नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो 5 दिन पहले जो मैंने वीडियो जारी किया था और आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट रहने वाला है करेंसी का, खासकर उस तरीके का सेंटीमेंट करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिला है। उस तरीके से एनालिसिस देखने को मिली है। सेलिंग के लिए बोला था, सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए बोला था, और वो करेंसी के अंदर ट्रेंडिंग के हिसाब से उस तरीके से था। मंडे के लिए जो मैं लेवल्स लेके आ रहा हूँ, बहुत इसके ऊपर एनालिसिस जो है मैंने किया हुआ है 2 दिन से कि कैसे कहाँ तक करेंसी सस्टेन करना चाहिए और किस लेवल से जो करेंसी उठना चाहिए, कौन सी करेंसी उठेगी, कौन सी करेंसी गिरेगी। यूरो एनआर जो है सस्टेन करेगा कि जापानीज एनआर सस्टेन करेगा कि आपका जीपी एनआर सस्टेन करेगा, कौन सा करेंसी करेगा सस्टेन और कहाँ तक करेंसी गिरेंगी। अब न्यूज़ का दबदबा ख़त्म हो चुका है। मंडे को सीधा आप लोगों का न्यूज़ आएगा जो कि डाइजेस्टेबल न्यूज़ है करेंसी मार्केट के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अपन लोग देख लेंगे जाते जाते निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेडिंग चल रहा है आजकल। 2 दिन फ्यूचर उन लोगों ने शॉर्ट किया था, तो आज उन्होंने अपना फ्यूचर बुक कर लिया। एज ऑलवेज मंडे को भी वो करेंगे फ्यूचर शॉर्ट का बुकिंग, यानी कि मंडे को भी थोड़ा सा ड्रैग होगा डाउन साइड में और साइडवेज मूवमेंट से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, करेंसी के ऊपर हम अपना एक्सपर्टीज़ है तो करेंसी के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो करेंसी के लिए टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया था कुछ चीज़ें, और ट्रेडिंग के मामले में जो मैंने एक ऑप्शन दिया था जैकपॉट लगना था, लेकिन वो जैकपॉट 100% नहीं लगा, क्योंकि मूवमेंट आपको भी पता है कि मार्केट गिरा एज़ पर आवर माई एनालिसिस कि मार्केट सेल ऑफ होगा। सेल ऑफ हुआ यूएसडी एनआर, बट वो जो है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी क्योंकि ऑप्शन को हेज करके उन्होंने ख़त्म कर दिया था उसके प्रीमियम को। 12-1 बजे के बाद जो है मार्केट गिरा, तो होप सो वहाँ भी कोई लॉसेस नहीं है, क्योंकि आधी क्वांटिटी अगर आपने मेरे साथ एग्जिट किया होगा तो आप प्रॉफिट भी होंगे ओवरऑल बंद होते होते, ठीक है। एंड उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, सो कि आप बने रहें यहाँ पर। जीबीपीएनआर की अगर बात करें तो 2018 की लेवल्स जो है तोड़ने की तैयारी कर रहा है जीबीपीएनआर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए अगर आपके पास स्टिल बाय पोजीशन है तो, ठीक। अब जो लेवल्स मैंने मार्क किया है वो 2018 के लेवल्स आपको नज़र आएंगे। तो 2018 की अगर हम बात करें 92.10, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है आपका मार्केट तो बाय एक बनेगा, बहुत अच्छा बाय बनेगा। और इस तरीके से आपका मार्केट कुछ इस तरीके से मार्केट जाके यहाँ तक टच करेगा, यानी कि 93 तक मार्केट टच करेगा इफ़ सस्टेन 92.10 पैसा या फिर 92। जेपीएनआर वन ऑफ द हाईएस्ट वोलेटाइल पेयर इन आवर मार्केट। सो अगर थोड़ा सा भी नीचे स्लिप हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक हो गया ये रूल, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर स्लिप हो गया कुछ इस तरीके से जो है ड्रैगन फ्लाई बन गई, कुछ इस तरीके से आपको देखिए इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई भी कह सकते हैं, और शूटिंग हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके से बन गया अचानक से, तो आप समझिए नहीं कि इसने ब्रेक कर दिया लेवल को। इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए या फिर 92.00 के एबो सस्टेन होना चाहिए, तो आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी दिखेगी 92.80 तक, यानी कि अपकमिंग डेज के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर वो आएगा, ठीक है। यानी कि मंडे को नहीं आया तो ट्यूसडे को आया, थर्सडे को आया, इस तरीके से 1 हफ्ते तक का ये लेवल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक। अगेन इसी लेवल को मैं रिस्पेक्ट करते हुए, यानी कि 92 ब्रेक करे या फिर 92.10 पैसे ब्रेक करे तो कुछ इस तरीके से पेयर बने, ठीक है। इस तरीके से मार्केट डाउन की तरफ जाए। देखिए, इस वाले जगह से जैसे मार्केट डाउन की तरफ गया है, लेकिन यहाँ से मार्केट उठ गया है, तो अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक। इस तरीके से यहाँ से मार्केट गिरा है, तो यहाँ से अगर मार्केट स्लिप करता है तो यहाँ तक अप्रोच है गिरने का, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अप्रोच चेंज करके 91.50 तक आप कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ तक आपका मार्केट सेल ऑफ होगा, ठीक है। गिरने का लेवल ये है, उठने का लेवल वो है, और बीच का जो पाइवोट लेवल है दैट इज़ योर डेविएशन।
तो इसको आप डेविएट करके चलना है, इसको आप एस एल लेके चलना है। अगर आपने सेल किया है तो एज अ एस एल 1 या 2 दिन के लिए आप इसे यूज़ करेंगे, और एज अ बाय आपने किया है तो एज अ एस एल आपको यही लेके चलना है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो भी एंट्री आपकी हो परफेक्ट एंट्री हो। आफ्टर एंट्री नो लॉस ऑलवेज प्रॉफिट। जब आप एंट्री करते हैं, जब लॉस होता है तो आपका मन करता है एग्जिट करने का, और आप जो है लिमिट एस लगाते हैं, एस भी हिट हो जाता है। तो आप कभी भी एंट्री करें उस एक परफेक्ट पॉइंट पे एंट्री करें जहाँ पर आपको प्रॉफिट ही नजर आए, लॉस नज़र ना आए। मुझे नहीं पता इस मार्केट के अंदर आपके पास किधर जाने वाला है। मार्केट जो है आपने यहाँ एंट्री किया अप जाएगा, लेकिन ऐसे डाउन गया फिर अप गया, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तुकबंदी नहीं है कोई सी भी। ठीक है, तो आप जो एंट्री करें, भले आप थोड़ा सा भी एंट्री करें, 2 पैसे कमाए, 3 पैसे कमाए, 4 पैसे कमाए, लेकिन बी पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि मार्केट है आपके कैपिटल को ले जाएगी, तो कैपिटल बचाना आपके हाथ में है। यूरो एनआर की अगर बात करें तो जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है 2017 का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, उसका 2018 का आ रहा था जीपीएनआर का, इसका 2017 का आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका अगर हम बात करें, ये एज अ सपोर्ट मार्क करना है, यानी कि 80 एज अ सपोर्ट मार्क करना है। अगर 80 के नीचे गया वंस अगेन यू हैव सेल, और ये एक आप लेवल देख रहे हैं 79.80। अगर 80 यहाँ ब्रेक होता है मंडे में, आप लोग सेल करके चलिए 1 या 2 दिन के लिए, आपको ये वाला लेवल 79.80 आएगा। और इसके नीचे सेल अप होता है तो 79.20 और 30, ये आपका लेवल अपकमिंग डेज में आएगा। ठीक है, अगर आप सेल करेंगे तो आपका एज अ एस एल यही होगा, और अगर आप बाय करेंगे तो बाय वाला ही सस्टेन होना चाहिए, इस वाले लेवल के एटलीस्ट 80 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर 80 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो आप एस एल इसी को लेके बाय करके चल सकते हैं, और अगर बाय करके चलते हैं तो ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेंटिमेंट सेल है तो एज अ रजिस्टेंस तक जाएगा। वो रजिस्टेंस आपका यहाँ पर क्रिएट होता है 80.40 पर। 80.26 है, लेकिन 40 में इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि 40 एक इसका स्टैंडर्ड लेवल है जहाँ पर आपको जो है एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है अच्छा खासा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मार्केट जाएगा तो ऊपर की तरफ जाकर फिर ऐसे गिरेगा। ओवरऑल ट्रेंड इसका ऐसे डाउन साइड है, और ये 2017 के लेवल को टच करने वाला है। जापानीज एनआर के लिए, जापानीज एनआर के लिए अगर मैं बात करूं तो जापानीज एनआर आप लोगों का 2013 के सपोर्ट लेवल पे रिलाई कर रहा है, यानी कि 2013 के सपोर्ट लेवल पे है। इसके भी कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं उठने के। ये सारे के सारे जो करेंसीज हैं, मैं लास्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो 2013 के सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, वो सपोर्ट जोन आपका है 56 का, 56.00। थोड़ा बहुत 1-2 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, आप 55.94 आप मार्क कर सकते हैं। ठीक, इसलिए मैं वॉलेटाइल सेशन है दैट्स वाई कि आप इसको मार्क कर सकते हैं 55.94 पैसा। अगर ये ब्रेक होता है तो ये अपने 2013 के एक हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि जो हाई 2013 में लगे हुआ था उस हाई को ब्रेक करेगा, उस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। यानी कि हाई इट मीन्स कि 2013 में जो हाई लगा था तो एज अ सपोर्ट है, और उस सपोर्ट को जब ये ब्रेक करेगा तो 55.40 की तरफ आपका मार्केट बढ़ेगा। 40 सेकेंड आपका सपोर्ट है, तो यहाँ तक आप सेल अप करके चल सकते हैं। अगर बाय की बात करें तो इस वाले लेवल के ऊपर एज आप बाय करके चल सकते हैं। एस एल 4 से 5 पैसा आप यूज़ करिए, और इसके ऊपर सस्टेन करता है 56.5 पैसा, यानी कि 56 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। और अपकमिंग डेज में जो इसके आंकड़े निकल के आएंगे, इट मीन्स कि इसके लेवल्स निकल के आएंगे 56.40 तक के नजर आएंगे। एज अ रजिस्टेंस डेविएशन पॉइंट है, पाइवट पॉइंट है आपका निकल के आएगा। पाइवट ये डेविएशन पॉइंट ये है कि आपको ट्रेंड ऐसे डाउन है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेंटिमेंटल डाउन ट्रेंड है सारे के अंदर, क्योंकि सबको पता है कि हमारे वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, अब चलिए अपना फेवरेट पेयर पे चलते हैं, वो है अपना
USD/NR। मैं अपने एनालिसिस में सभी को पता है कि उल जुलूल बातें जो ऐड ऑन नहीं करता, इट मीन्स कि फिबोनाची यूज़ नहीं करता, पिवोट यूज़ नहीं करता, मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करता, ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, वो वहाँ से ब्रेक हो रहा है, हमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं उस तरीके से होता। जो ट्रेडिंग अगर करता है, अगर कोई पर्सन ट्रेडिंग करता है उस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक, वो एनालिसिस ही करता है। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी बातें अलग रहती हैं, है ना। तो आप लोगों का अगस्त का एक हाई है और जुलाई का एक हाई है, वो कभी भी हाईस ब्रेक नहीं हुए USD/NR में। डेली प्रेशराइज करते हैं बाइंग के लिए, ठीक है। क्रूड ऑयल जो है आप लोगों को पता है सेल ऑफ चल रहा है। क्रूड ऑयल थोड़े बहुत कभी अप कभी डाउन, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कभी डिमांड की बात आ जाती है, कभी सप्लाई की बात के लिए अमेरिका आगे जाता है कि हम लोग इसकी सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है। और क्राइसिस की अगर बात करें तो यूरोप के अंदर कभी क्राइसिस की बात आ जाती है, लेकिन वहाँ पर क्रूड की सप्लाई कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अब वहाँ व्हीकल से जो है आपका सामान सप्लाई हो रहे हैं। वाटरवेज जितने थे वो सूख चुके हैं यूरोप के अंदर, तो वहाँ और डिमांड बढ़ गई है ब्रेंट वगैरह और क्रूड वगैरह की, ठीक। तो इसका इम्पैक्ट आपको करेंसी मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है, इस चीज़ से आपको ध्यान में रखना है। अगर लेवल्स की बात करें तो ये जो मार्क किया है इस लेवल को, दैट इज़ द सपोर्ट लेवल 79.60 या फिर आप 58, एक दो पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतना आप उसमें मत जाइए, ठीक है। जो लेवल्स मैंने दिए हुए हैं इसका एक दो पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर इसके ऊपर रहता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ट्रेंड हमारा कह रहा है कि डाउन साइड है। अगर आपने सेल करना है तो आप सेल करके चलिए, डाउन अपॉर्चुनिटी है। और जहां आप एंट्री करते हैं, एंट्री के बाद आपका अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है तो आप SL अच्छे से चेंज कर दें। इट मीन्स कि SL आप जस्ट एंट्री के बाद वाला एक या दो पैसे के तकरीबन रखें, ठीक है। वो हमेशा हिट होने की स्थिति, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स की बात करूं तो इस वाले जगह को अगर आप देखेंगे तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है यहाँ पर, ठीक है। इस वाले जगह पे आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है और ऊपर मार्केट चला गया। तो मैं सिर्फ कैंडल की बात नहीं करूँगा, मैं सेंटिमेंटल बात भी कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ बेस भी बात कर रहा हूँ, मैं जो है टेक्निकल बेस भी बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप अगर देखेंगे हाई एंड हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड में गया है। तो जैसे कि आप लोगों को अगर मैं सेल करने के लिए बोल रहा हूँ कि ट्रेंड डाउन साइड है, तो आप सेल करिए विद लेवल दिस वन, यानी कि 2 दिन के अंदर चलेगा या 1 दिन के अंदर चलेगा, तो ये आपका लेवल निकल के आएगा, ठीक। अब इसके पीछे का 2 कारण है। पहला कारण है आपका लॉजिकल कारण, इस वाले लेवल पे देखिए कि अगर मार्केट सेल ऑफ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 79.48 पर जाके रुक जाएगा या 48 को ब्रेक नहीं करेगा। अगर 48 को ब्रेक नहीं करेगा तो वहाँ से आपको सेल वाली पोजीशन एग्जिट कर लेनी है, ठीक। अगर आप उसको एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो आपका SL जो होगा वो आपकी एंट्री प्राइस होनी चाहिए, यानी कि आपने अगर सेल किया तो आपकी जो एंट्री आपने लिया है 55 पे 75 पैसे पे लिया है, 79.55 पैसे पे लिया है या 60 पैसे पे लिया है, तो आपका SL कॉस्ट टू कॉस्ट वाली होनी चाहिए, ठीक। अगर आप फर्दर कंटिन्यू रखना चाहते हैं इस लेवल के लिए तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम बाय अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बाय अपॉर्चुनिटी इसके आसपास बनता है, इसके आसपास बनता है। और अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें जहाँ मार्केट की क्लोजिंग है इस वाले जगह के आसपास की, तो 79.60 अगर मार्केट टच करता है तो एक बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ भी बनता है। इट मीन्स कि आप यहाँ भी एक बाय करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, लेकिन ओवरऑल ऐसे ट्रेंड डाउन के साइड जा रहा है, ठीक। तो मैं बाय के लिए अगर बोलता भी ना तो बाय थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इस तरीके से देखिए रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट होते होते इस तरीके से जा रहा है और फिर दोबारा 60 से आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 64-65 यानी कि 79.65 पैसे के आसपास जाएगा मार्केट, 67 तक जाएगा। देन उसके बाद अगेन इस तरीके से सेल होगा, फिर इस तरीके से मार्केट सेल होगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस शिफ्ट होना चाहिए और लो एंड लो को ब्रेक होना चाहिए आपको ट्रेंड अगर फॉलो करना है तो,
ठीक। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर उठता है तो आपकी एंट्री जो हो आपका एसएल प्राइस होगा, और अप साइड की जो टारगेट होगा वो 79 पॉइंट, हाईएस्ट टारगेट 77 और 75 पैसे के आसपास होगा, और सेलिंग टारगेट आप लोगों का यहाँ तक होगा। ठीक, वीडियो को आप दोबारा बैक करके दोबारा देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बोला हुआ है। ओवरऑल जो मैं बात कहना चाहता हूँ 79.58 टू 60 पाइवेटल लेवल है, आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। किस लिए? तो आपको एज अ एंट्री और एग्जिट इन्हीं लेवल्स के आसपास बनता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ओवरऑल मार्केट डाउन साइड का एंट्री बन रहा है स्टिल, क्योंकि अगर मैं कॉल राइटर्स की बात करूं तो कॉल राइटर्स अपने पोजीशन को काट चुके हैं 79.75 वाले। ठीक है, नॉट अ कॉल राइटर, पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन काट लिया क्योंकि उनको हैवी लॉस, सीवियर लॉस हुआ। सीवियर लॉस तो नहीं कह सकते क्योंकि आज तो मार्केट साइडवेज था, तो उनको 2 दिन पहले से जो लॉसेस आ रहे हैं इन लेवल्स की वजह से उनको जो लॉसेस हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पोजीशन को काटा। इसमें की वो भी तैयार है मार्केट को अब थोड़ा सा डाउन ले जाने के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और जाते जाते मैंने आपको एक चीज़ बताना था, वो चीज़ है आपको करेंसी ट्रेडिंग से रिलेटेड। कभी भी आप करेंसी ट्रेडिंग करें तो चलिए अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा उसको मैं भी।